हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो बैच के सीरीज में ज्योग्राफी का सीरीज हम लोग का चल रहा है और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोगों ने सामान्य परिचय में बहुत सारी बातों को देखा था, जिसमें भारत का सामान्य परिचय हम लोगों ने देखा था। दोस्तों आज जो है अगला चैप्टर हम लोगों के बीच में है भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन, भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो हम लोग देखेंगे कि भारत को भौतिक रूप से किस तरीके से विभाजित किया गया है और इस चैप्टर से क्या क्या महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है जो हम लोग को एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है, कौन कौन से फैक्ट्स को हम लोग को ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों, भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें दोस्तों सबसे पहली बात जो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। क्वेश्चन सीधा सीधी पूछ दिया जाएगा कि भारतीय महाद्वीप किस खंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है और प्राचीन काल में उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। जो अपना भारतीय उपमहाद्वीप है वो उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। उत्तर मतलब ऊपर की ओर विस्थापित हुआ है। पहले इसकी स्थिति जो था वहाँ से यह उत्तर की ओर विस्थापित हुआ नजर आता है। भारत का जो विभाजन है वो भूगर्भिक संरचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूगर्भीय संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो भूगर्भीय संरचना के आधार पर भारत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों हिमालय एक ऐसा चैप्टर है, हिमालय एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहता है। तो हम लोग को देखना है कि हिमालय से संबंधित कौन कौन सी बातें हम लोग के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हिमालय, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति को देखते हैं। तो हिमालय का जो उत्पत्ति है वो अंतिम क्रिटेशियस काल से टर्शियरी काल तक, मतलब जो हिमालय की जो उत्पत्ति का जो ड्यूरेशन रहा है वो अंतिम क्रिटेशियस काल, मतलब क्रिटेशियस काल के लास्ट समय से टर्शियरी काल तक के समय को हिमालय की उत्पत्ति का काल माना जाता है। इसे टर्शियरी पर्वत या अल्पाइन पर्वत भी कहा जाता है। चूँकि इसकी उत्पत्ति का काल टर्शियरी काल था, इसलिए हिमालय को टर्शियरी पर्वत या अल्पाइन पर्वत भी कहा जाता है। मतलब हिमालय का 2 नाम और हो गया आपका अन्य नाम, एक टर्शियरी पर्वत या अल्पाइन पर्वत। तो क्वेश्चन में अगर हिमालय के जगह पे टर्शियरी पर्वत दे देता है तो भी हिमालय के बारे में हम लोग को समझना है, या अल्पाइन पर्वत देता है तो भी हिमालय के बारे में समझना है, चूँकि हिमालय का ही ये नाम है। हिमालय की उत्पत्ति यूरोप में अल्पास पर्वत के समय हुई। यूरोप में जिस समय अल्पास पर्वत का उत्पत्ति हुआ है उसी समय अपना हिमालय की उत्पत्ति माना जाता है। दोस्तों हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। जो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। ठीक है, तो वलयों की तीव्रता, चूंकि ये वलय श्रेणी से इसका निर्माण हुआ है, तो वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर, मतलब हिमालय का निर्माण चूंकि समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है इसलिए उसका वलयों की तीव्रता क्या है और उसका निर्माण का जो आयु है, निर्माण आयु के आधार पर हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को निम्न क्रम में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो हिमालय का समानांतर क्रम है उसका क्रम इस प्रकार है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्रम से भी पूछ सकता है कि हिमालय का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, तो आप इसे याद रखेंगे। हिमालय का उत्तर से दक्षिण जो क्रम है, सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत का क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा है वृहत हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है। फिर है लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और चौथा है बाह्य या उप हिमालय, जिसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तो ये क्रम आप याद रखेंगे दोस्तों, चूंकि क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे पूछ दिया जाएगा कि उत्तर से दक्षिण हिमालय का क्रम क्या है। तो ये क्रम बिल्कुल आप ऑन टंग आपका होना चाहिए। उसके बाद हिमालय का जो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, जो सबसे पुरानी श्रेणी है, वो वृहत हिमालय है, जिसे हम लोग महान हिमालय भी कहते हैं। और सबसे नवीनतम श्रेणी, जो सबसे नया श्रेणी हिमालय का है, वो है शिवालिक। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी अगर बात
पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो हिमाद्री, जिसे हम लोग वृहत हिमालय भी कहते हैं। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश मतलब हिमालय जो पर्वत है उसका पाद जो नीचे है उसका प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं, तो शिवालिक कहते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। जो पूर्वी हिमालय है, आप इस तरफ राइट साइड में देखेंगे, जब आप मैप में जाएंगे दोस्तों, तो जो पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी हिमालय, तो पूर्वी हिमालय में जो ट्री लाइन है वो पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है पूर्वी हिमालय की तुलना में। मतलब पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई ज़्यादा, यानी कि पेड़ों की ऊंचाई, ऊंचे ऊंचे पेड़ मिलते हैं। वहीं पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन की बात अगर किया जाए तो पश्चिमी हिमालय में जो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है वो वन है, लेकिन ट्री की ऊंचाई अगर देखा जाए तो पूर्वी हिमालय में ज़्यादा पाया जाता है पश्चिमी हिमालय की तुलना में। भारत का जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, अगर भारत की बात किया जाए तो भारत का जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। और आपको मालूम होगा दोस्तों कि अरावली जो है सो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसकी जो अनुमानित आयु है वो 570 से 600 मिलियन वर्ष माना जा रहा है। जो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली जो है उसका जो आयु कभी कभी पूछ दिया जाएगा तो 570 से 600 मिलियन वर्ष माना जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर ट्रांस हिमालय से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हम लोग को ध्यान में रखना है, या वृहत हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय से कौन कौन सी चीज़ों हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, इससे किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपको हिमालय का जो उत्तर से दक्षिण क्रम जो है उसमें से प्रत्येक क्रम के बारे में, प्रत्येक श्रेणी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को क्रम से देखें, और जो वीडियो को अगर आप क्रम से देखते हैं तो आपको एक रुचि पैदा होगा। तो आइए हम लोग, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिमालय का विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और हिमालय के पूरा श्रेणियों के बारे में हम लोग देखेंगे कि इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।